हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन जीके में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अजमेर द्वारा पटवारी सीधी भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। ये भर्ती पहले 20 फरवरी 2025 को इसका विज्ञापन आया था और जिसके अंतर्गत कुल पदों की संख्या थी 2020, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1733 पद थे और अनुसूचित क्षेत्र के 287 पद थे। लेकिन उसके बाद में इस भर्ती में कुछ पदों की बढ़ोतरी हुई है। राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा उक्त भर्ती के विज्ञापित पदों में कुल 1685 पदों की वृद्धि कर कुल 3705, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3183 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 522 पदों पर संशोधित रचना बोर्ड को भिजवाई है। संशोधित पदों का वर्गीकरण अनुलग्न क ख संलग्न है। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी, जो कि पूर्व विदित है कि ये भर्ती पहले आ चुकी है, तो इसकी जो आवेदन करने की प्रक्रिया वो काफ़ी कम समय है आपके पास में, तो बिना देरी किए आप अपना फॉर्म जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी तारीख जो फॉर्म भरने की है 23/6/2025 से 29/6/2025 की रात्रि 11:59 तक है। तो इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन में नए आवेदक आवेदन की उक्त तिथि के दौरान भी संशोधन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे आवेदक जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर रखा है तथा नए आवेदक जो आवेदन में रह गई त्रुटि को संशोधित करना चाहते हैं, तो आवेदन समाप्ति के उपरांत दिनांक 30/6/2025 से 6/7/2025 रात्रि 11:59 तक आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद में है आवेदन प्रत्यारित करने की प्रक्रिया। आवेदन में आमंत्रित किए जाने वाली अंतिम तिथि के उपरांत दिनांक 7/7/2025 से 9/7/2025 रात्रि 11:59 बजे तक आवेदकों के आवेदन प्रत्यारित करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। ऐसे आवेदक जो उक्त भर्ती परीक्षा की योग्यता नहीं रखते हैं अथवा उक्त परीक्षा में किसी के कारणवश सम्मिलित नहीं होना चाहते, उस उक्त समयावधि के आवेदन प्रत्यारित कर सकते हैं। उसके बाद में है इसमें आयु सीमा के संबंध में उल्लिखित मूल्य विज्ञापन में उल्लिखित जो प्रावधान लागू होंगे, आयु की गणना 1/1/2026 के अनुसार ही की जाएगी। परीक्षा का आयोजन। बोर्ड द्वारा पटवारी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 17/8/2025 रविवार को ऑफलाइन OMR बेस्ड या आधारित परीक्षा का आयोजन करवाई जाना जो प्रस्तावित है वो करवाएगी। परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। ये जो अलग अलग कैटेगरी वाइज पद हैं, तो संपूर्ण पदों की यहाँ पे विश्लेषण दिया गया है। आप अपने हिसाब से जिले वाइज और कैटेगरी वाइज पदों को देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में पॉइंट संख्या 22 पटवारी के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम इस प्रकार रहेगी। परीक्षा की स्कीम। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड 1 पेपर ऑफ 3 hours ड्यूरेशन कवरिंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट या इन विषयों का जो रहेगा, जिसके अंतर्गत सब्जेक्ट हैं जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। अप्रॉक्स वेटेज लगभग 25 और नंबर आएंगे, इस जो पर्सन संख्या आएगी वो लगभग 38% आएंगे। 38% पूछे जाएंगे और उसके अंक होंगे वो डबल होंगे, मतलब 76। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। उसके बाद में दूसरा पार्ट है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के संबंध में इसका वेटेज रहेगा 20। इसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका जो टोटल मार्क्स रहेगा वो 60 रहेगा। उसके बाद में जनरल इंग्लिश और हिंदी
इसका वेटेज अप्रॉक्स 15 रहेगा और इसके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो 22 रहेंगे और इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 44 रहेंगे। उसके उपरांत जो इस सब्जेक्ट का मेन है जैसे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, मतलब शारीरिक अभिक्षमता और गणित से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका वेटेज 30 है, इसमें लगभग 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और वह कुल मिला के 90 अंकों का रहेगा। इसके बाद में फोर्थ ये फिफ्थ पार्ट है बेसिक कंप्यूटर, जिसके अंतर्गत वेटेज 10 हैं और इसमें लगभग 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके अंक रहेंगे 30। तो इस प्रकार ये कुल अंकों का विवरण है। इसके बाद में पाठ्यक्रम किस प्रकार क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले ये नोट दिया गया है, द मार्क्स अबोटेंट बाय ए कैंडिडेट इन एग्जामिनेशन विल कनेक्टेड फॉर डिटरमिनिंग द ऑर्डर ऑफ मेरिट। जो इसकी मेरिट निकलेगी वो मेरिट के अनुसार, मार्क्स के अनुसार मेरिट निकलेगी। द एग्जामिनेशन विल कंटेन मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इस एग्ज़ाम के अंतर्गत मल्टीपल चॉइस जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे जैसे ABCD या अबसद। देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग विल, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 मार्क शेल बी डेडिकेटेड फॉर इट्स रॉन्ग आंसर। जब जितना भी आप गलत आंसर दोगे उसका 1/3 अंक इसमें से कटेगा। अब है सिलेबस। सिलेबस के अंतर्गत पहला पार्ट है जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। पहला है हिंदी टॉपिक के अंदर विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व हैं, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, ये इससे संबंधित रहेगा। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, ज़्यादातर 88वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक की घटना इसमें सम्मिलित रहेगी। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास। अगला पॉइंट रहेगा भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं इसके प्रभाव। अगला है समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, करंट अफेयर्स। अगला बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान से संबंधित संपूर्ण रहेगा, जिसके अंतर्गत राजस्थान का इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान के प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति। उसके बाद में सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे रहेंगे राजस्थान से संबंधित। और अगला पॉइंट है स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण। आगे हैं लोक कलाएँ, चित्रकलाएँ, हस्तशिल्प एवं स्थापत्य जो राजस्थान से संबंधित हैं सभी। अगला पॉइंट है मेले, त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य। अगला पॉइंट है राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत साहित्य। आगे है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान के जो भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जो करंट अफेयर से जुड़े हुए उनसे संबंधित ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है या तीसरा पार्ट है जनरल इंग्लिश और हिंदी। इसके अंतर्गत सामान्य हिंदी में दिए गए शब्दों की संधि और शब्दों का संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, इनके संयोग से बने शब्द संरचना, शब्दों से उपसर्ग एवं प्रत्यय को पृथक करना, इनकी पहचान, समस्त या सामासिक पद की रचना करना, समस्त या सामासिक पद का विग्रह करना, शब्द युग्म का अर्थ भेद करना। इसके अंतर्गत इसके बाद में पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द भी हैं। शब्द शुद्धि, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना, वाक्य शुद्ध, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणीय अशुद्धियों का शुद्धिकरण, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द भी पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद में मुहावरे और लोकोक्ति, ये सब हिंदी का था। अब इंग्लिश का
12 में जनरल इंग्लिश, इसमें कंप्रहेंशन ऑफ एंशिएंट पैसेज, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स और करेक्ट यूजेज, सिनोनिम और एंटीनम्स, उपसर्ग और प्रत्यय। उसके बाद में फ्रेज और आइडम्स और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। अगला है मेंटल एबिलिटी का पार्ट, जिसके अंतर्गत मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, इसमें मेकिंग सीरीज, एनालॉजी, जिसके अंतर्गत ऑर्डर, फिगर, मैट्रिक्स, क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन, उसके बाद में अल्फ़ाबेट टेस्ट, उसके बाद में पैसेज और कंक्लूजन, उसके बाद में ब्लड रिलेशंस, उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद में डायरेक्शन सेंस टेस्ट और सेटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इंटरेस्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर और नंबर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एवरेज, रेशियो, एरिया एंड वॉल्यूम, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड और प्रॉफिट एंड लॉस। इस प्रकार ये गणित से संबंधित पूरा गणित और मानसिक योग्यता से संबंधित। उसके बाद में सामान्य कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, इसमें करेक्टरिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स। अगला है जो बिंदु हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद में MS ऑफिस, एक्सपोज ऑफ वर्ड्स, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट। लगभग ये जो सिलेबस हैं वो वीडियो या ग्राम सेवक के सिलेबस से मिलता जुलता सिलेबस है, काफ़ी अच्छा सिलेबस है। उसके बाद में बोर्ड द्वारा जो आयोजित परीक्षा हैं उसमें किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके क्या रूल्स और रेगुलेशन रहेगी। बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाए जाने हेतु OMR उत्तर पत्रक में 5वां विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प ABCDE अंकित रहेगा। उसमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉन्ड पेन से गोल घेरा करना है और सही उत्तर को दर्शाना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प भरना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है उसके लिए 5वां विकल्प ई का गोला करना होगा। यदि 500 विकल्पों में से किसी को भी घेरा नहीं किया जाता है तो ऐसे 10% प्रश्न तक प्रत्येक 1/3 अंक काट दिया जाएगा। मतलब हमारा जो पेपर है 150 प्रश्नों का है, तो इस प्रकार उसके डबल अंक हो गए तो उसका 1/3 अंक काट दिया जाएगा। इसी प्रकार अगला है, प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला घेरा भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय से के अलावा अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। तो ये पूरा सेशन समाप्त हुआ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।